महावीर स्वामी का बिहार हाईवे से नहीं चल रहा था, जंगल जंगल चलता था उनका। तो एक बार वो जंगल से गुजर रहे थे, तभी एक आवाज तेजी से कानों में आई, ठहरो। भगवान ने सोचा मैं तो ठहराए हूं, चल तो वो रहा है जिसने आवाज दी है, मैं तो ठहरा हुआ ही हूं, चल तो वो रहा है जिसने आवाज दी है। वास्तव में मन से आदमी जो चल रहा है वही चलना कहलाता है। जो मन से स्थिर हो गया है वो चलते हुए भी नहीं चलने जैसा ही है। मन से स्थिर होना जरूरी है। आज मन से चंचलता ज़्यादा हो गई, भले ही वो एसी में लेटा जरूर है लेकिन उसका मन चल रहा है, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, ये उसका गणित रात दिन चलता रहता है। भगवान महावीर स्वामी ने सोचा फिर से, लेकिन कदम आगे बढ़ते चले गए। फिर से आवाज आई, ठहर जाओ, उस ओर मत जाओ। सामने वन देवता प्रकट हो गए और चरण पकड़ लिए, हे भंते, हे स्वामिन, उस ओर मत जाओ। आज तक जो गया वो वापस लौट कर नहीं आया। आज तक जो गया वो वापस लौट कर नहीं आया। आपके चरणों में मेरी प्रणति है, विनती है, आप भी उस ओर न जाएं। लेकिन जो महापुरुष होते हैं ना, उनको महान काम करने में ही आनंद आता है। सामान्य से उनको चलने में, सामान्य से कार्य करने में आनंद नहीं आता। उनके लिए तो वो अचीवमेंट रहता है, नहीं हमें इस तरफ क्या है देखते हैं। आगे बढ़े और बढ़ते गए, देखा तो एक विशाल सांप। सुनते हैं उस सांप को फुफकारने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके देखने मात्र से ही वहाँ के वृक्षों के पत्ते और फल टूट कर गिर जाते, वो पक जाते। दृष्टि विष बोलते हैं, दृष्टि विष सर्प था वह, और वह भगवान महावीर को जैसे ही देखता है, ये इधर कैसे आ गया, इसको मालूम नहीं है क्या मैं इधर रहता हूं। लेकिन जितना जितना वह क्रोध में भरकर, वास्तव में एक बात और बता दूं बीच में, कि डराता वही है जो स्वयं डरता है। डराता वही है जो स्वयं डरता है या दूसरे को डराता है। आप देख लीजिए, जिसके मन में भय नहीं है उसको कोई दूसरा भी नहीं डरा सकता है, और वो किसी को डराएगा भी नहीं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी के मन में उसके प्रति कोई भाव ही नहीं, डरने के और डराने के कोई भाव नहीं, तभी तो वो प्रभु बने। तो उन्होंने दृष्टि विष सर्प ने, जिसका नाम था चंड कौशिक, चंड कौशिक सर्प ने विष उड़ना शुरू किया। क्रोध की ज्वाला में आग, लाल लाल हो गई आंखें, और वो जितनी जितनी क्रोध की ज्वाला में विष छोड़े, उतने ही उनके शरीर से दुग्ध की यानी प्रेम की धारा उसके ऊपर बरसती रहे। वो क्रोध यानी विष उड़ले और ये श्वेत रक्त के रूप में, तीर्थंकरों का रक्त कैसा होता है, सफेद, प्रेम का रक्त है। आज सुना है 14 तारीख है क्या, आज 14 फरवरी, हाँ फूल तो दे देते हो, लेकिन ऐसा कोई है माई के लाल जो इस धरती पर महावीर की तरह किसी विष देने वाले को भी दूध दे, तब तो यानी मानेंगे आप ये डे संस्कृति मनाओ, अन्यथा क्या। वह जितना जितना विष उड़ेल रहा है, उतना उतना इधर से आपके दूध की धारा,
जब पूरा का पूरा खाली हो गया, तब उसको लगा ये सामान्य पुरुष नहीं, कोई महापुरुष है, और चरणों में नतमस्तक हो गए। जिन आंखों से क्रोध की अग्नि बरस रही थी अंगारे और विष बरस रहा था, उसी में अब पश्चाताप के आंसू बहना शुरू हो गए कि मैंने गलती कर दी। सही बात यह है, आग जितनी तेज हो पानी उतना ही चाहिए। छोटी सी चिंगारी है कोठारी जी, फूंक से भी बुझ जाएगी, लेकिन यदि बड़ी आग है घर में तो फिर क्या, काफ़ी पानी लगता है, और ज़्यादा हो जाती है अड़ोस पड़ोस में तो फायर ब्रिगेड को भी बुलाते हैं, अग्निशमन वाहन के माध्यम से उसको बुझाते हैं। ध्यान रखना बंधुओं, क्रोध की अग्नि में आदमी झुलस रहा है, उसको क्षमा के पानी से ही आप ठीक कर सकते हो। यदि क्षमा का पानी नहीं है तो 3 काल में आप वह अग्नि शांत नहीं हो सकती। तो शांति चाहते हो, बोलो, यहाँ बैठे हुए सब लोगों से पूछना चाहता हूं, शांति चाहते हो? तो गुस्से से तो शांति नहीं मिल सकती, उस गुस्से को कंट्रोल तो करना पड़ेगा, और जब गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा तभी वह शांति अपने भीतर आप आएगी। वह प्रेम, वह वात्सल्य जो सर्प था चंडकोशिट, उसका भी बता दूं वो बना कैसे, चंडकोशिट सर्प कैसे बना। वह चंडकोशिट सर्प पूर्व में मुनि महाराज थे। मुनि महाराज सर्प बन सकते? हाँ, क्रोधी मुनि होते हैं तो सर्प बन सकते हैं। क्रोधी मुनि होते हैं तो क्रोधी मुनि होते हैं क्या? नहीं, मुनि कभी क्रोधी नहीं होते, लेकिन क्रोध करने वाला मुनि हो सकता है। गुरु और शिष्य थे, चले जा रहे थे, मेंढक आया, पांव के नीचे मरा। शिष्य ने देखा, गुरु से कहा, आपके पांव के नीचे मेंढक, तू मुझे शिक्षा देता है? गुरुजी शिक्षा नहीं, मेंढक पंचेंद्रिय था, मर गया, उसका पश्चाताप या आपको प्रायश्चित कर ले। हाँ, तुम शास्त्र पढ़ा रहा मुझे, बस इतना बोलना था वो क्रोध में, और उसको थोड़ा सा मारने के लिए दौड़े, खंबे से टकराए, और टकरा के क्या बने? चंडकोशिट सर्प बने। 1 सेकंड का क्रोध हमें कहाँ लेके चला जाता है, इस बात को देखो। क्रोध की शुरुआत पागलपन से होती है और अंत पश्चाताप से। समझ में आया? वो तो सर्प था, सुधर गया और भगवान महावीर के चरणों में ले गया, लेकिन आज के इंसान की हालत वो सर्प से भी भयंकर है। सर्प तो काट कर पलटता है, इंसान पलट कर काटता है। किसी कवि ने सार्थक पंक्तियां लिखी है, आदमी में इस कदर विष भर गया है, आदमी में इस कदर विष भर गया है, वंश सारा विषधरों का डर गया है। कल सुनेंगे, आदमी के काटने से रास्ते का सर्प मर गया है, आदमी के काटने से रास्ते का सर्प मर गया है। आदमी में इतना जहर भर चुका है। 2013 की सत्य घटना, उड़ीसा भुवनेश्वर की यह घटना है। एक शिव भक्त था, पकड़ा एक सर्प को और उसको चूमने लगा। सर्प ने उसको काटा, बोले ये तो भगवान शंकर का प्रसाद है, भगवान शंकर का प्रसाद है। इस तरह से वह बोलने लगा। इधर वो जितना उसको चूमे उतना ही वो क्रोध में आके उसको काटे। पता चला 30-40 मिनट तक ऐसा ही चलता रहा और 40 मिनट बाद में वह सर्प मर गया। 40 मिनट बाद में वह सर्प मर गया, 20 मिनट बाद में वह आदमी भी मर गया। मतलब आदमी से ज्यादा, बोलो, विषैला, आदमी से ज्यादा विषैला कोई नहीं है। इस प्रकार से इस विष को देखना है। अपने भीतर में जो क्रोध का जो विष है, आज उसे निकालना है। हम अभी बड़वानी जेल में प्रवचन किए चातुर्मास में, वहां पर केवल मात्र उसी क्रोध के कारण
उनको सलाका के पीछे होना पड़ा। थोड़ी सी देर का क्रोध होता है, लेकिन वह, बता रहा हूं ना, अपराधी बना देता है हमको। उस अपराध से बचना चाहते हो तो अपने गुस्से को कंट्रोल करो। पानी बनो, पेट्रोल नहीं, और डीजल नहीं, दूध बनो। डीजल नहीं, दूध बनो। दूध बनेंगे। अभी देखा आपने भगवान महावीर स्वामी का वह उदाहरण कि किस प्रकार से वह भगवान अपना जितना जितना क्रोध यानी उड़ेलते जाते हैं। घर परिवार में आप लोग रहते हो तो आए दिन ऐसी घटना घटती है, पत्नी के साथ में रह रहे हैं तो, या माँ के साथ में रह रहे हैं तो, और आजकल तो उफान में रहते हैं सब, और उस उफान के कारण उस समय हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन होता है, और रसायन भी सारे के सारे विष बन जाते हैं, विष बन जाते हैं। कभी भी आप देखिए, स्माइल रखिए। अच्छा ये बताओ, आप फोटोग्राफर के यहाँ जाते हो तो क्या बोलता है फोटो खिंचाने के लिए? स्माइल प्लीज, ऐसा ही बोलता है ना। 5 सेकंड या 2 सेकंड के लिए आप हंस जाते हो तो आपकी फोटो अच्छी आती है। यदि आप जिंदगी भर के लिए हंसते रहोगे तो जिंदगी आपकी फोटो अच्छी हो जाएगी। बोलो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो उस जिंदगी को अच्छा बनाना है। पति पत्नी जो है वो आपस में तनातनी हो गई, अब ऑफिस में चला गया पति तो अब जब ऑफिस में चला गया तो भूल जाता है, फिर भी लेकिन शाम को घर पे जाना था तो उसके पहले एक बार पता लगाया कि मूड कैसा है अब उसका। तो उसने फ़ोन लगाया, जैसे इधर से आवाज़ आई, हाँ बोलो, गुस्से में, आज क्या बनाया है? जहर बनाया है। गुस्से में बोल रही है। फिर पति ने भी बहुत शांत स्वर में बोला, क्योंकि बताया ना, क्रोध को शांति से ही जीत सकते। एक काम कर लेना, भोजन तुम ही कर लेना, मैं तो मित्र के यहाँ करके आ जाऊंगा। अपनी मुंह की खानी पड़ती है आदमी को, अपनी, वो कितना भी कर लो आप, यानी जो है ना क्रोधी बनेंगे तो स्वयं ही हार जाएंगे। और जो सामने वाला है वो जितना शांत होता चला जाएगा उतना ही आपको नीचा देखना पड़ेगा। अपने क्रोध को कंट्रोल करने के लिए हम 4 उपाय आपको देना चाहते हैं। सबसे पहला उपाय बताएं? बहुत अच्छा, हम लिखे हैं, लक्ष्य दूसरे बनाए हैं। उपवास करते हो आप लोग कभी कभी? फास्टिंग मनोज जी, तो सप्ताह में 1 दिन के उपवास का नियम ले लो कि 1 दिन क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध का फास्टिंग। पहला क्या बताया? सोमवार मंगलवार जो आपको अच्छा लगे भैया, सुबह उठते ही बिल्कुल भगवान को अपन साक्षी मानते हुए, गुरु को साक्षी मानते हुए, अब 24 घंटा में क्रोध नहीं करूंगा। 1 दिन के लिए, 6 दिन करेंगे लेकिन 1 दिन इतना तो हो ही सकता है। 1 दिन क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। दूसरा, चौगड़िया अपने जेब में रखें। एक चौगड़िया आता है जिसमें शुभ, लाभ, काल और आपके उद्वेग आदि रोग ये होते हैं। तो चौगड़िया जेब में रखें। जिस समय सामने वाला आपको कोई बात बोले तो पहले चौगड़िया देख लो कि ये ठीक है या नहीं है। चौगड़िया तुरंत देख ले, पंचांग जिसको बोलते हैं, तो वो देख लें कि इस समय मुझे जवाब देना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। आप देखना वो काल या उद्वेग या रोग या आपके लिए चल इस प्रकार से वह रहेगा तो अपना आप ही आपका क्रोध छोड़ जाएगा। फिर तीसरा है, मान लीजिए गुस्से में सामने वाले ने कोई बात कही, ठीक है ना? जैसे एक बार क्या हुआ, पति आया ऑफिस से लौट के और जैसे ही माँ ने भोजन परोसा तो कड़ी पतली थी, वो सीधा ही बोलता है, क्या है, कितने सालों से भोजन बनाते हुए माँ तुम्हें हो गया है और तुम ये कड़ी इतनी पतली बनाई? धीरे बोल, तेरी पत्नी ने बनाई है, मैंने नहीं, पत्नी ने बनाई है, धीरे बोल। अच्छा, तुरंत खाया, वाह माँ, कड़ी तो बहुत पतली बनी है लेकिन स्वादिष्ट बहुत है, स्वादिष्ट बहुत है।
ये थोड़ी सी देर बाद में परिवर्तन कैसे आ गया? बोलो। अनुपस्थित, अपनी अनुपस्थिति रखेंगे। मान लीजिए कुछ अंदर बात हुई, अब आप थोड़ी देर बाद में आते, आपने सुन लिया इसलिए क्रोध हो रहा है। किसी ने, दो जनों ने आपके विरोध में बोला, आपने सुन लिया, आप आग बबूला हो गए। थोड़ी देर बाद में आते तो आपको मालूम चलता क्या? मान लीजिए माँ बेटे या सास से बात कर रही है आपकी पत्नी और फोन पे, और उल्टा सीधा आपके बारे में बताई जा रही है, आप नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उस समय कैसी स्थिति होती है? यदि सुन लिया तो आग बबूला हो जाएंगे। और आप 5 मिनट लेट पहुंचते, आप सुन पाते क्या? आपको मालूम चलता नहीं। अपने आप को तो पहला मैंने बताया, सबसे पहला है कि हम उपवास, 1 दिन का क्रोध का उपवास करें, दूसरा चौड़िया देख ले, और तीसरा अनुपस्थित समझें, अपने आप को अनुपस्थित समझें। और चौथा बहुत अच्छा हमने बनाया कि टेलीग्राम होता है ना, टेलीग्राम, पहले टेलीग्राम चलते थे, तार, कोठारी तो जानते होंगे, तो उसमें कैसे पत्र लिखते थे आप लोग? कैसे लिखते थे? कोई को कुछ सूचना भेजनी है, बिल्कुल नपे तुले शब्दों में, ये समझ लीजिए, क्योंकि जितने शब्द ज़्यादा होंगे और जाएगा भी नहीं वो, उसमें कम शब्द में वो जाएगा। टेलीग्राम जो होता है वो तुरंत पहुंचता था। तो ऐसे ही जब भी क्रोध आए तो उस टेलीग्राम वाले ज़माने को याद कर लें अपने। ये 4 बातें अपने जीवन में यदि अपन अंगीकार कर लेंगे, टेलीग्राम को याद रखेंगे और अनुपस्थित रखेंगे, आप चौड़िया कि पहले चौड़िया कर लें और उसके बाद पहला उपवास रखें, तो अपने क्रोध को नियंत्रण में कर सकते हैं। घर परिवार, ऐसा कोई नहीं है जो क्रोध नहीं करता हो। जवानी में तो क्रोध आता ही है, समझ में आ रहा है? तो एक बार एक संत ने कहा कि जवानी में गुस्से को करो मंद, और जब दादा बन जाओ तो गुस्से को कर दो बंद। जवानी में तो गुस्से को कर दो मंद, थोड़ा कम कर दो, और जब दादा बन जाओ तो अब दादागिरी मत करो, गुस्से को कर दो बंद। दिमाग को ठंडा रखो और जवान को 3 फैक्ट्री अच्छी से चलाओ। कोठारी जी, एक को मस्तिष्क में फैक्ट्री है, एक अपने मुंह में फैक्ट्री, और एक अपने हृदय की फैक्ट्री। मस्तिष्क की फैक्ट्री को आइसक्रीम की फैक्ट्री बना लो, वो हमेशा ठंडी रहेगी। मुंह की फैक्ट्री को शुगर की फैक्ट्री बना लो, वो हमेशा मीठी रहेगी। और हृदय की फैक्ट्री जो है उसको आप प्रेम की भाषा समझा दो कि प्रेम यहाँ से बरसेगा, यहाँ से कुछ भी हम नहीं, उसको अपन बना सकते हैं ला के माध्यम से, हम अपना कानून के माध्यम से उसको ऐसा अपने भावना के माध्यम से कि नहीं हमें प्रेम करना है। बुद्धि से देखो, क्रोध होता है जब रुचि भेद होता है, स्वार्थपरता होती है, हम छोटी छोटी बात को नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं, तो गुस्सा आता है ना, इनसे बच जाएंगे, उस गुस्से को भी अपन छोड़ सकते हैं, वह गुस्सा हमारा कम हो सकता है। रोज प्रतिदिन, कल एक व्यक्ति आए थे, उनको हमने 4 चीज बताई थी, गुस्सा होता था, बालक था, कॉलेज में पढ़ता था, माँ लेके आई थी मंदिर में, तो मैंने उनको 4 बताया, वही आपको देते। महाराज श्री जी बताते कि भावना योग के माध्यम से अपने मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, ये अपन को बार बार ऑटो सजेशन, जिसको अपन कहें माइंड में देना है, तब ही हम क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं अवचेतन मन में। नहीं तो हमारी स्थिति तो ऐसी है कि सामने वाला तो बाद में दिया सलाई जलाएगा, अपने जो पलीदा होता है ना बत्ती, तो बम विस्फोट होने के लिए वो बत्ती पहले से तैयार ही है, हल्की सी चिंगारी मिलते ही वो फूटने के लिए तैयार रहता है, सामने वाला बस थोड़ा सा कर दे, उसके बाद में देखो। तो इसलिए अपन को 4 भावना प्रतिदिन भाना है। पहला है मुझे शांत रहना है, मुझे प्रसन्न, अभी इस्माइल की बात की थी मैंने, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, फिर मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, और मुझे सहज रहना है,
मुझे सहज रहना। ये 4 बात, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है और मुझे सहज रहना है। यदि 4 बातें अपने जीवन में अंगीकार कर लोगे तो आप प्रतिदिन उठने के बाद में, और गुस्सा आए तो जैसे एक उदाहरण दे देता हूँ, उसके बाद में अपनी वाणी को विराम करेंगे कि शॉर्ट सर्किट कब होता है? बोलो चयन भाई, मनावर वाले। हाँ, शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब 2 नंगे तार आपस में भिड़ जाते हैं, तभी शॉर्ट सर्किट होता है ना। 2 नंगे तार आपस में भिड़ जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, सब जानते हैं। अच्छा, उस तार पर यदि आप टेप लगा दो तो फिर कभी शॉर्ट सर्किट होता है? नहीं होता है। दोनों साथ में रहेंगे तो भी। बस आप लोग अपनी जिंदगी के तार पर इंसुलेशन चढ़ा लो, आप अपने वायर को इंसुलेटेड कर दो, दोनों एक में रहेंगे, गुत्तम गुत्ता रहेंगे, तो भी आपको शॉर्ट सर्किट होने वाला नहीं है। अपने जीवन के वायर में गुरुदेव शास्त्र गुरु आपके सामने है, उनका इंसुलेशन चढ़ा लेंगे, 3 काल में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। कीप डिस्टेंस, या तो दूरी बनाए रखो। पहले जो लाइन होती थी, अभी भी है, तो वो 2 तार दूरी दूरी चलते हैं, लेकिन फिर भी आंधी तूफान आ जाए और जैसे ही भिड़ते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसलिए आप आजकल तो जो वायर चलते हैं वो सब इंसुलेशन वाले चलते हैं। इंसुलेटेड वायर आप अपने आप को बना लो। अगर आपकी पुरानी वायरिंग हो गई है तो पूरी की पूरी वायरिंग ही बदल लो, नहीं तो एक दिन यहाँ से कट लगा हुआ है, दूसरे दिन वहाँ से कट लगा हुआ है, तो फिर वो हो नहीं पाएगा। इसलिए अपने वायर को बदलने का प्रबंध कर सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए क्रोध से छुटकारा पा सकते हैं। आज हमने क्रोध से आपको बचाने के लिए कुछ सूत्र दिए हैं, उनको आत्मसात करें और कोई बात हमें समता से सहन करो। जवाब तुरंत नहीं दें तो निश्चित रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। समय भी आप सबका पूरा हो चुका है। जलगांव वालों का जल पे हमने पहले बोल दिया था, आज वही सोचा कि सबसे बड़ी जलन यही है, तो क्रोध की जलन को भी हमें शांत करना है और शांति का मरहम उस पर लगा देना है। एक दिन हमारा जीवन भी महावीर प्रभु की तरह बन जाएगा। बने, इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। झंझा मतलब छोटी छोटी बात पर कलह करना। आप विचार करना, आप छोटी छोटी बातों पर हमारे आपको बार बार गुस्सा, चिड़चिड़ापन जो आ जाता है, हम छोटी छोटी बातों को लेकर अपने आप को आवेशित कर लेते हैं, आकुलित व्याकुलित कर लेते हैं, जरा से में परिणामों को खराब कर लेते हैं। अब उन परिणामों को हम जब खराब कर रहे हैं, उस समय आयु का बंध हो गया। अब वो आयु का बंध तो कब, कोई भरोसा तो है नहीं। आयु के तो 8 अपकर्ष काल होते हैं, कभी भी आयु का बंद हो सकता है। अब उस आयु का अपकर्ष, अब ऐसे झंझा वाले समय में, ऐसे चिड़चिड़ेपन वाले समय में आयु का बंद होगा तो नरक का ही बंद तो होगा ना। फिर चाहे लाख प्रयास कर लेना, समाधि कहाँ से आपकी अच्छी होगी। और जब आपने बंद एक बार, सबका बंद, अगर एक बार आयु का बंद हो जाता है तो क्या वो टूट सकता है क्या? अरे उसका देख लो आप, कौन का? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छे स्वाध्यायशील लोग हैं। राजा श्रेणिक का देख लो, राजा श्रेणिक कर पाया है क्या? अच्छा, एक सम्यक दृष्टि जीव है, आने वाला तीर्थंकर है, आएगा तीर्थंकर बनने वाला है वो, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, कारण बंद गया। तो वो झंझा जब आप कर रहे हो, आपको अपनी आयु का मालूम नहीं है, मेरी आयु कब बंधेगी। जब भी झंझा के समय, झंझा मतलब इस झंझा प्राकृत शब्द है, मतलब चिड़चिड़ापन, क्रोध, अपने मन में आकुलता, व्याकुलता, जो अब दूसरे के प्रति खेद भाव, इस समय अगर हमारा मन में उस समय अगर आयु का बंद हुआ तो निश्चित तौर से नरक का होगा। तो जो नारकी जीवों की समाधि थोड़ी होती है भैया, उनका मरण तो सुमरण होता है, क्या कुमरण होता है उनका। तो हमें झंझा का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों पर कलह नहीं करना है। ये तो जीवन है, इसमें परेशानियाँ भी है, कष्ट भी हैं और सब प्रतिकूलताएं भी हैं, उन सबको तो हमें सहन करना है और स्वीकार करना है। इसी का नाम तो संसार है, इसी का नाम तो क्या है? संसार है। इस संसार में हमें इन सब चीज़ों के साथ और अपने मन को प्रसन्न करते हुए आगे चलेंगे तो ही हमारी समाधि होगी। तो झंझा हो गया, फिर उसके बाद क्या? सद्ध करे पड़िदा। सद्ध करे पड़िदा को मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि मान लीजिए कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई पूजन कर रहा है, तो अब वो पूजन कर रहा है, वो भक्ति कर रहा है, वो स्वाध्याय कर रहा है, लेकिन आपको क्या करना है?
आपको उसके स्वाध्याय में उसका साथ देना है। आपको तेज नहीं बोलना है, इतना तेज नहीं बोलना है कि अब वो परेशान आपके भक्ति से हो जाए। उसका भी ध्यान रखना है कि वो भी भक्ति कर रहा है, मुझे भी भक्ति करना है। मेरी भक्ति के माध्यम से किसी को विघ्न बाधा ना हो, किसी को कष्ट ना हो। अगर आपकी भक्ति से सामने वाले की भक्ति में अंतराय पड़ रहा है तो ये मान के चलना उसमें आपको दोष लगना है। तो ये दोष का कारण भी के भागी भी आप बनेंगे। तो हमें क्या करना है, चाहे जो हो जाए उसके अंदर हम ध्यान में कष्ट ना पहुँचे। तो ये सद्ध करे पड़ीदा, ये हो गया 13वें नंबर का। फिर 14वें नंबर का क्या है, ऐषणा समिति। मतलब क्या है, आप जो आहार कर रहे हैं वो आहार कैसा हो, शुद्ध हो। शुद्ध आहार करेंगे तभी तो, क्योंकि अगर मान लो आप अशुद्ध आहार कर रहे हैं, अब वो जो अशुद्ध आहार आपने किया है उस अशुद्ध आहार में जीवों की मात्रा है और जीव राशि उसमें है, तो वो शुद्ध आहार नहीं है। अनेक जीव मरकर उस आहार में आ रहे हैं, तो अब अनेक जीव मरकर आ रहे हैं तो निश्चित तौर से ये मान के चलना कि जब आपने जीवों को मार के खाए हैं तो अब बताओ आपका अंत सुधर सकता है क्या, नहीं सुधर सकता। उस दिन तो हमने कहा था कि आप मर्यादित आहार करें तो बहुत अच्छी बात है कि मर्यादित में तो सबसे ज़्यादा जीवों की हिंसा आपके आहार में होती है और वो सब लोग खाते हैं। उसका मैंने वर्णन भी किया था। आचार को छोड़ दो। अभी कोई कहता 3 महीने, कोई मत 4 महीने, हम कहते 24 घंटे के बाद भी अचार के अंदर जीव पड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। और फिर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में तो कितने सारे जीव होते हैं। और आलू के विषय में भी पूरी बात रखी थी कि अनंत जीव उस आलू राशि में होते हैं। एक सुई के कण में पूरा डेफिनेशन करके आपको सामने रखा था चार्ट के माध्यम से कि एक कण की, एक छोटे कण में, मतलब सुई की नोक के कण में अनंत जीव, जितने सिद्ध हमारे मोक्ष चले गए उससे अधिक उस कण में जीव हैं। और आप बड़े चाव से आलू खा रहे हैं, तो जो इतने सारे आप मार रहे हो एक बार के भोजन में, तो फिर हमारी समाधि कैसे होगी। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना है, हमारा आहार शुद्ध होगा तो ही हमारी समाधि होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये होगा ऐषणा समिति वाली बात। फिर है सुर्धमान भोजी। मतलब सुर्धमान भोजी से तात्पर्य ये कि हम जो भोजन कर रहे हैं वो भोजन ऐसा ना हो जिस भोजन के माध्यम से बहुत अत्यधिक प्रमाद आ रहा हो। इतना प्रमाद आ रहा हो कि उस प्रमाद के माध्यम से हम अपने परिणामों को ही नहीं संभाल पा रहे हो, रात दिन सो रहे हो, रात दिन उस प्रमाद के कारण हम इतने आलसी बन गए कि करने योग्य कार्य को ही नहीं कर रहे हैं। पूजन करना लेकिन प्रमाद, भक्ति करना लेकिन प्रमाद। तो प्रमाद आए ऐसा आहार, गरिष्ठ आहार आपको नहीं करना है। ये फिर उसके बाद क्या है, समय तो है ना, हाँ है, अभी 5 मिनट तो है। फिर उसके बाद क्या, 15 के बाद 16वां गणागण गणगो। मतलब क्या है, कोई भी गण निगो का अर्थ यही बताया आचार्य भगवान ने। अब ध्यान रखना, कोई ऐसा अपराध मत करना, ऐसा अपराध मत करना कि जिसमें आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहो, किसी के सामने खड़े भी नहीं हो पाओ। रात के अंधेरे में ऐसा कोई अपराध मत करना कि दिन के उजाले में किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं रहो। और दिन के उजाले में ऐसा कोई अपराध मत करना कि रात में आपकी नींद उड़ जाए। ऐसा कोई काम आप मत करना। अगर ऐसा काम कर रहे हो तो फिर जब ऐसे पापमय काम आपने किया कि पूरे परिवार का, पूरे समाज का जिससे नाम बदनाम हो रहा है, तो फिर उसकी क्या समाधि होगी, वो क्या समाधि मरण कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, मेरे माध्यम से सब हो लेकिन ऐसा कोई भी पाप ना हो जिसमें हमें करने में भी डर लगे और करने के बाद भी रोएं। करने में भी, करते समय भी डर लग रहा है और करने के बाद भी अगर आंसू आ रहे हैं, तो ऐसा कार्य हमें नहीं करना है। फिर 17वां क्या है, तो बोले सरखरावधे। यानी सरखरावधे का इसमें तात्पर्य ये था कि जीवों की अहिंसा धर्म का पालन करते हुए इसमें यही है कि हम जब आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो इतना हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो पैर हाथ हैं, उन पैर हाथ में जीव की राशि लगी है। मुख्यतः से साधुओं के लिए ये कहा गया है, आप लोगों के लिए भी हो सकता है कि जब आप जल में प्रवेश करते हैं तो जल में प्रवेश करने के पहले जो पैरों में हम पृथ्वी का एक जीव लग गए, धूल आदि से जो जीव लग गए हैं, तो उसको हम साफ कर लें, फिर नदी में प्रवेश करें। और फिर नदी से निकले हैं, फिर वहाँ रुक जाएं ताकि वो पानी निथर जाए, क्योंकि हम पानी गीले पैर से फिर अगर ज़मीन में जाएंगे तो क्या होगा, जीवों की हिंसा होगी। तो इस बात को कि हमें ये देखना है कि हम इधर से उधर हो रहे हैं, उधर से इधर हो रहे हैं, तो हमारे पे जीव राशि लग जाती है। कि जैसे मान लीजिए साधुओं के लिए आया है कि वो जब कड़कती धूप है और उसके बाद अगर वो ठंडे में आते हैं तो उनको पीछे लगाना चाहिए, ठंडी है उसमें धूप में जा रहे हैं तो पीछे लगाना चाहिए, ताकि उसमें भी जो जीव राशि है
वो आपके हैं, क्योंकि आपने जीवों का ध्यान नहीं रखा, निमित्त तो आप बने, तो इसमें हिंसा का दोष आपको लग सकता हैगा। तो ये बारीकी से इसमें कहा सरखरा वधे, मतलब जल से हम पृथ्वी काई में आए, पृथ्वी की काई से हम जल में आए, तो हमें पैरों को पूरी तरह से प्रक्षाल करना है। फिर उसके बाद है अपमाण भोजी। अपमाण भोजी से तात्पर्य क्या है, जो आप भोजन कर रहे हैं उसका प्रमाण निश्चित होना चाहिए, कितना करना है। पहली बात तो एक बार में भी जितना खा रहे हैं उसका तो कम से कम हमें निश्चित तो कि हम 4 रोटी खाना है, 5 रोटी खाना है, 6 रोटी खाना है, कितना खाना है। अगर हम अप्रमाणित भोजन करेंगे और फिर वो अप्रमाणित भोजन तो अनेक प्रकार के रोगों का ही कारण है ना, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हम कितनी बार भोजन कर रहे हैं, कम से कम इतना तो हम दांतों का प्रयोग कितनी बार कर रहे हैं, 1 बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, कितनी बार कहाँ, इसका भी तो एक कोई ना कोई आप मान लो। तीसरी बात कि हमारे इतनी सामग्रियां हैं, आहार सामग्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमने उनका बांधा कि नहीं, इतनी सारी हरी हैं, लेकिन उनको हरी को तो बांध लो, हम 5 खाएंगे, 7 खाएंगे, 10 खाएंगे, बहुत सारे अन्न हैं, हम उन अन्नों में भी बांध ले, इतने ही अन्न खाएंगे हम। बहुत सारी और भी वस्तुएं, खाद्य सामग्री, ड्राई फ्रूट्स आती हैं जो हम खाते ही नहीं हैं, उनका प्रमाण तो बना लें, ताकि वो जो दूसरी चीज़ें उनका दोष लग जाए। दूसरी बात, अपने कपड़े आदि हैं, इनका हम प्रमाण बना लें, पैसा है, धन है, दौलत है, इनका हम प्रमाण बना लें। कुछ तो अपने जीवन को हम बांधें, कहीं तो अपनी कोई लक्ष्मण रेखा बनाएं, कहीं तो अपनी लाइन बनाएं कि हाँ इसके बाद इतना ही, इसके बाद नहीं, इसके बाद हम नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए किसी भी प्रकार से हम इतने तक करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका प्रमाण। अब आपको प्रमाण, यहाँ बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन को शायद ही बांटा होगा, बांटा है किसी ने, बांटा कि नहीं, मतलब लाइफ इज़ डिवाइडेड बाय 4 पार्ट्स। अच्छा श्री बोलते हैं अपने जीवन को 4 भागों में बांटो। आपने बांट लिया अपना बचपन के बाद आपका अध्ययन काल हो गया, अध्ययन के बाद काल युवा काल और सब कुछ हो गया, फिर अंत वाला जो चौथा काल है, वो चौथा काल तो धर्म का होना चाहिए ना। आपने अपने धर्म का काल, आपको समाधि की इतनी चिंता है तो अपने उस चौथे काल की आपने चिंता करेगी नहीं कि निवृत्ति काल का क्या होगा, मेरा निवृत्ति काल बचा, उस निवृत्ति काल को मैं किस प्रकार से जीवन जीऊँगा और वो कब होगा। अभी भी आप चाबी नहीं छोड़ रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा, अभी भी आप जिम्मेदारी छोड़ने को तैयार नहीं हो तो फिर कैसे काम चलेगा। आप कुछ तो सीमा बनाओ कि हाँ इतने साल के बाद फिर कुछ नहीं करूँगा मैं, ना मुझे किसी से लेना है ना मुझे किसी से देना है, सिर्फ मात्र धर्म ध्यान के अलावा कुछ नहीं करूँगा। तो ये आप प्रमाण बनाएं, हर प्रकार से अपने आप को प्रमाणित करें। जब तक आप प्रमाणित नहीं करेंगे तब तक आपकी समाधि नहीं सुधरने वाली है, ना ही अच्छी समाधि हो पाएगी। अपमान भोजी की बात क्या है, अकाल सज्जाओ, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही ऐसा बिंदु है जो अंदर तक हिला सकता है। इसलिए कह रहा हूँ अकाल सज्जाओं से तात्पर्य ये बिंदु है कि अकाल में स्वाध्याय नहीं करना, विचार करना। अकाल मतलब उन कालों में स्वाध्याय को मना किया है। क्यों मना किया है, तो उसका एक ही हेतु अगर हम पढ़ेंगे समझेंगे तो उसका हेतु ये आता है, इस समय ध्यान किया जाता है, इस समय सामयिक की जाती है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं कहा है कहीं भी असमाधि में कारण। लेकिन किसके लिए इस समय तो क्या करना है, बोले इस समय सिर्फ मात्र सामयिक ध्यान करना है। मतलब ध्यान इतना जरूरी है, सामयिक इतनी जरूरी है। सोचो आप, आत्मा की बात करना इतना जरूरी है, बाकी चीज़ों के लिए जरूरी नहीं है। बाकी इसके लिए जरूरी है, बोले इस काल में आप कुछ मत करो, इस काल में मात्र आप क्या करो, आत्मा का ध्यान करो, माला फेरो। मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। बस ये 4 बिंदु ले लेना, 1-1, 2-2 मिनट सोच लेना, इतने में मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आपका जीवन सुधर जाएगा। इतने तो सोचना है और कुछ नहीं सोचना है। ऐसी आत्मा बनाना है जिस आत्मा के माध्यम से ये आत्मा उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाए। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। किसका ध्यान देना है कि अकाल यानी कुछ न कुछ काल निश्चित कर लें। रोज़ रात को, रोज़ सुबह तो कम से कम 5-5, 7-7 मिनट का ध्यान करें। तो तब कल्याणक, ज्ञान कल्याणक के जो ध्यान सिखाएं आप उनको करना बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद क्या है, अधिष्ठ। अधिष्ठ मतलब क्या हुआ, अंतिम 20वां बिंदु है। पूरे 20 बिंदु आज हमने कर दिए, बहुत कम समय में किए आज। अधिष्ठम, अधिष्ठम मतलब 20वां है, बिना देखे इधर उधर गमन करना। मतलब हम चल रहे हैं, चल तो रहे हैं लेकिन 4 हाथ जमीन देखकर चलें। क्योंकि निश्चित बात है कि हम जो चल रहे हैं और चलने में अगर मान लो चल रहे हैं हम और चलते हुए अगर किसी से बात भी कर रहे हैं, कुछ कह भी रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं, उस करते वक्त उस समय बताओ आपने किसी से बात करी, बात करते वक्त 2 काम एक साथ हो रहे हैं, बोल भी रहे हो आप और चल भी रहे हो आप, तो उस समय ईर्ष्या समझी पल सकती है क्या, बताओ पल सकती है ईर्ष्या समझी? पल सकती है नहीं। आप जब देख रहे हो
तो अब जब देख रहे हो, देखते वक्त हम नीचे तो जब देख रहे हो और जब बोल रहे हो तो नीचे हम देख रहे हैं, नहीं देख पाएंगे, 3 काल में नहीं देख पाएंगे, एक साथ 2 काम तो ना हुए हैं ना होंगे। तो ये अधिष्ठम का तात्पर्य यही है कि हमें बहुत अच्छे से देखते हुए चलना है। 4 हाथ जमीन देखने की बात करी है वहाँ पर आचार्य भगवान ने, उस दिन में हमने कहा था, क्या कहा था, संवर का कारण है। संवर का संवर मतलब क्या, कर्मों के रोकने का कारण है। अगर हम 4 हाथ जमीन देख के चलें तो संवर के कारण में ये है, सगुप्त समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषेजय चारित्र। उसमें समिति जो आई है वो काय के लिए आई है, समिति मतलब देख कर चलने से कर्मों, जब भी आप देख के चलोगे तो वो देखने से क्या होगा, तो बोले उस देखने के माध्यम से जो है वो कर्मों की निर्जरा होती चली जाएगी। क्यों निर्जरा होती चली जाएगी, क्योंकि वो गुप्ती है, वो क्या है, समिति है, उस समिति के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होगी। तो इस प्रकार से 20 स्थान पूरे आपको एक बार रिवाइज हमने पूरे कर ही दिए, कंप्लीट पूरे हो गए 20 स्थान। अंत में आचार्य भगवान की बात को रखकर अपनी बात को विराम देंगे। आचार्य भगवान की वो बात नैनागिरी की आपके सामने रखते हैं। नैनागिरी में एक बार हुआ ये, आचार्य श्री जी ऊपर पहाड़ पर तो रहते ही थे और वहाँ पर एक बहुत बड़ा विशेला बिच्छू, उनको शाम के समय की बात थी, भक्ति के बाद काट लिया। जैसे बिच्छू काटा, काटने के बाद अब वो जो बिच्छू था ऐसा था और वो पूरा पाँव सूज चुका था, लेकिन आचार्य श्री जी को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उनको कुछ हो रहा हो। अब वो कांटा काटने के बाद जब संग वहाँ पहुँचा तो सबसे उन्होंने कहा, देखो यहाँ बिच्छू बहुत हैं और बड़े बड़े हैं, सब लोग बहुत अच्छे से देख के चलना, ऐसा नहीं हो कि कोई बिच्छू आपको काट ले। अब वो थोड़ा सा है यहाँ लग तो गया। फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर ने आके नीचे से उपचार किया तो एक सज्जन बाहर आके बोले क्यों आचार्य भगवान को बिच्छू काटे और लाल भी हो गया है, थोड़ा सा पैर भी सूज रहा है, कुछ हो नहीं रहा है क्या, उनके चेहरे से कुछ लग ही नहीं रहा है। तो डॉक्टर साहब बोले एक बार बिच्छू को कटा के देख लेना, लग नहीं रहा है, लग बहुत रहा है लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं, वो सहन कर रहे हैं, वो सहनशील है, वो चेहरे से नहीं बता रहे हैं कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है। ऐसे सहनशील हम भी बने। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।